प्यारे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक ऐसी मुबारक और बाबरकत सूरत सुनाने वाले हैं। अगर आप हजरात इस सूरत को 21 मरतबा अपने कारोबार की जगह पे या अपनी दुकान को खोलते वक्त पढ़ लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार में, आपकी दुकान में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। आपकी दुकान से, आपके कारोबार से हर तरह की गुर्बत को, तंगदस्ती को, बेबरकती को दूर फरमा देगा। अगर आपकी दुकान में या आपके कारोबार में नज़र लगी हुई होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की नजरे बद को दूर फरमा देगा, हर तरह की बंदिश को ख़त्म फरमा देगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप हजरात कर्ज में डूबे हुए हैं, आप किसी ऐसी परेशानी में घिरे हुए हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नज़र ना आता हो, तो आप हजरात 21 मरतबा इस सूरत को सुन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दोनों हाथों को उठा के दुआ कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी गैब से मदद फरमाएगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसे बीमार हैं जिनकी दवा चलती रहती है लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है, उस बीमारी से उन्हें निजात नहीं मिल रही है, तो आप हजरात इस बाबरकत दुआ को 21 मरतबा पढ़कर, या पढ़ना नहीं आता है तो सिर्फ सुन के उनके ऊपर दम कर दें, पानी पे दम करके उन्हें पानी पिला दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गैब से मदद फरमाएगा, उन्हें शिफाए आजला, शिफाए कुल्ली अता फरमाएगा, उन्हें उस बीमारी से निजात आता फरमाएगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आपके बच्चों को या आपके ऊपर कोई जादू करवाना चाहता है या तावीज़ गंडे करवाना चाहता है, आपको बीमार करना चाहता है या आपको कहीं कोई जलीलो ख्वार करना चाहता है, तो मोहतरम सामईन इकराम, आप अगर किसी सफ़र पे भी जाते हैं तो इस सूरत को 21 मरतबा पढ़ लें या फिर सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर तरह के जादू से, हर तरह की बंदिश से महफूज फरमा देगा, आपके सफ़र को आसान फरमा देगा, आपके सफ़र को हर तरह की आने वाली परेशानी से, मुसीबत से महफूज फरमा देगा, आपको हर तरह के हादसात से महफूज फरमा देगा। कुरान मुक़द्दस में बाबरकत सूरत सूरह मुहम्मद, इस सूरत को 21 मरतबा सुन लें या पढ़ लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बड़ी से बड़ी हाजत को पूरा फरमा देगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बाबरकत सूरत है, 21 मरतबा ज़रूर इस सूरत को सुने। हमारे भाई या बहन बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले होंगे जो इस सूरत को 21 मरतबा सुनेंगे। दोस्तों चलते हैं, सूरत को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम ज़ालिक बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिक यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्ब औज़ारहा ज़ालिक वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदख़िलुहुमुल जन्नता अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिक बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीना अम्सालुहा ज़ालिक बिअन्नल्लाह मौलाल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीना ला मौला लहुम इन्नल्लाह युदख़िलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा तअकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम
وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار
وهم كفار فلن يغفر الله لهم لا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.